अपने आप को शरारतों से बचाने की कोशिश पहले दिन से करनी चाहिए। अपने आप को, यानी हम अगर कोशिश करें तो पहले दिन से ही हम अपनी शरारत और अपने गलतियों से बाज रहने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये जब बढ़ती है आगे, बढ़ने के साथ साथ हमको इसका आदी बना देती है। फिर वो चीज़ हम करते हैं और वो हमको हमारी आदतों में शामिल हो जाती है और मायूब भी नहीं लगती। जिससे आज के दौर में गाली देने वालों के लिए गाली देना अब ऐब नहीं रहा, झूठ बोलने वालों के लिए झूठ बोलना ऐब नहीं रहा। उनके लिए घिनौनी चीज़ नहीं रह गई है। गाली देने वाला जब बात करता है तो उसके हर 2-3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड पे गाली उसके मुंह से निकल जाती है। उसी तरह झूठ बोलने वाला मोबाइल पर हो चाहे मोबाइल के अलावा हो, वो झूठ बोलता है, चाहे उसको जो भी करना पड़े। हंसाता है, हंसाने के लिए झूठ बोल देता है। घर में कुछ काम है, उस काम के लिए झूठ बोल देता है। कभी किसी को मुतमईन करने के लिए झूठ बोल देता है। तो जो काम आप कर रहे हैं, अगर उस काम की आदत आपको पड़ गई, अब वो काम अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो फिर वो आपको करने में फिर दिक्कत नहीं होती। नमाज पढ़ने वाले को नमाज पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आराम से फजर में क्या तहज्जुद में उठते हैं वो लोग। कुरान पढ़ने वाले को कुरान पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उन्हें कोई बोरियत नहीं होती है। दोस्त, वो आराम से उठते हैं, आराम से नमाज पढ़ते हैं, आराम से तिलावत करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको अपनी आदत में शामिल कर लिया है। आज हुफ़ाज़ की बड़ी तादाद जो कुरान से दूर हो गई और कुरान को छोड़ कुरान उनसे रूठ गया। वो कुरान से जब वो कुरान से दूरी बनाए तो कुरान ने उनसे दूरी बना ली। आज वो हाफिज़ हैं मगर है नहीं, हाफिज़ भी हैं मगर हाफिज़ नहीं भी हैं। उसकी वजह क्या है? आदत ही नहीं बनाई उन्होंने पढ़ने पढ़ाने की। उन्होंने आदत क्या बनाई? ना पढ़ने की। एक दिन वो बेकार हो गए। इसी तरह नमाजी नमाज पढ़ने की जब आदत बना लेता है तो वो जिंदगी भर नमाज पढ़ता है, यहाँ तक कि मरते वक्त तक नमाज उसकी साथी होती है। नमाज उससे मोहब्बत कर बैठती है, कुरान उससे मोहब्बत कर बैठता है। तजर्बा ये बारहा ऐसा हुआ है कि जो जवानी से नमाज पढ़ते हैं, जवानी से शुरू से लेकर आखिर तक नमाजी होते हैं ना, उनके बारे में ये बहुत कम ऐसा मिलता है कि वो अपने कपड़े में पखाना कर दें या फिर बिस्तर पे मरीज़ हो जाए। इस तरह मतलब बहुत कम है। ये बहुत ताज्जुब वाली बात भी नहीं, अगर किसी को हो जाए तो ताज्जुब भी नहीं करना। मगर एक बता रहा हूँ कि नमाज जिससे नमाज मोहब्बत कर बैठे, जिससे कुरान मोहब्बत कर बैठे ना, उसका बुढ़ापा भी बड़ा अच्छा गुजरता है। तो आप जिस चीज़ की आदत बना लें, अच्छे कामों की चाहे बुरे कामों की, वो आदत आप के लिए आसान हो जाएगी। चाहे वो नमाज की आदत हो, चाहे वो कुरान पढ़ने की आदत हो, चाहे वो तहज्जुद की आदत हो, चाहे वो झूठ बोलने की आदत हो, चाहे वो बुरा काम करने की आदत हो, चाहे वो ऐश की आदत। जैसे अब जिसको बाहर खाने की आदत पड़ गई हो तो वो बाहर खाना खाता है, घर के खाने की आदत उसके अंदर नहीं है, उसको घर का खाना अच्छा भी नहीं लगता। जिसको 10 दस्तरखान पे खाने की आदत पड़ गई हो, वो घर के दस्तरखान पर जो इत्तेफाक नहीं करता है। इसी तरह से जो शख्स जो है जुल्म करने की आदत बना ले, कभी इनका मार लिया, कभी उनकी बेइज्जती कर दिया, कभी उसको गाली दे दिया, कभी उसका हड़प लिया, कभी किसी का पैसा दबा के बैठ गया, कभी किसी का कर्जा लेके बैठ गया, उसकी आदत बन जाती है। जो आदमी साफ शफाफ होता है, वो किसी का अगर 2 रुपया उसके पास है तो बेचैन होता है कि जल्दी से दे के छुटकारा लो। मगर किसी की आदत ही बन जाए कर्ज लेकर दबा लेने की, तो उसके लिए वो मुश्किल नहीं होता। जिसकी आदत ना हो, वो 2-4 रुपया भी किसी के पास पहुंच जाता है तो बेचैन रहता है, जल्दी से दे के हटाओ यार। तो आदत बना लेना किसी काम की, ये कामयाबी है मगर काम नेक हो। और अगर बुरे काम की आदत पड़ जाए और उसकी, ये तो बहुत बड़ी बदबख्ती और बदनसीबी है। इसलिए इससे बचना चाहिए। और इसका नतीजा, इसका जो आने वाला फल है, बहुत डेंजर सा। मेरे दोस्त, इस बात को हमेशा याद रखना कि दुनिया में जो जितना ज़्यादा ऐश कर रहा है वो उतना ही ज़्यादा फंसेगा। और अगर निजात भी मिलती है तो बड़ी मुद्दत के बाद निजात मिलती है। वो हदीस बार बार याद करना कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के गरीब, उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत में चूँकि निजात दोनों को मिल रही है, अमीर को भी गरीब को भी। मगर गरीब के पास चूँकि कुछ हिसाब किताब का कुछ मैटर था ही नहीं, उसके पास ना इज्जत थी, ना पैसा था, ना दौलत थी, ना शोहरत थी, कुछ नहीं थी।
मरा मर के अल्लाह पाक की रहमत के साये से चला गया जन्नत में। वो मरा तो बड़ा हिसाब देना पड़ जाएगा, बहरहाल निजात तो मिलेगी। मगर ऐश वाला शख्स जो है, जिसने अपनी ज़िंदगी ऐश में काटी हो और गुनाहों के साथ काटी हो, गुनाह के साथ मस्त होकर ज़िंदगी काटी हो, उसका मामला बहुत बुरा होगा। मैंने एक हदीस शरीफ पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था कि जब एक दुनियादार ऐश व इशरत वाले शख्स को दोज़ख का एक गोता दिया जाएगा, एक गोता, तो पूछा जाएगा कि तूने कभी कोई भलाई देखी है? तो कहेगा कि वल्लाह मैंने कभी कोई भलाई नहीं देखी। और समझा आपने कि दोज़ख के एक गोते में दुनिया की सारी ऐश वाली ज़िंदगी, सारी अय्याशियाँ, सारी खुशियाँ सब एक गोते में, एक डुबकी में भूल जाएगा। उसी तरह दोज़ख जन्नत में एक दुनिया के एक गरीब और मुसीबत काटे हुए शख्स को लाया जाएगा। उसको जब जन्नत में गोता दिया जाएगा, उससे कहा जाएगा तूने कभी कोई तकलीफ़ देखी है? तो वो जन्नत का एक गोता जब पा जाएगा ना, दुनिया की सारी तकलीफ़ों को भूल जाएगा। कहा वल्लाह मैंने कभी कोई तकलीफ़ नहीं देखी। अब इससे मैं देखता हूँ कि चाहे वो हमारे फ़लस्तीनी शोहदा हों, चाहे वो कोई अल्लाह के नाम पे जितने मारे गए, काटे गए, शहीद किए गए, इनको अगर अल्लाह के नाम पे मारा गया है ना, तो जब ये जन्नत में जब उसका सिला पाएंगे ना, तो सारी तकलीफ़ों को ये भूल चुके होंगे, याद ही नहीं रहेगा इनको कि हमें कोई तकलीफ़ मिली थी। भूख, प्यास, शिद्दत, धूप, कड़वाहट और तड़पाना, गोलियों का भूंज मार देना किसी का, ये सारा कुछ भूल चुके होंगे कि अल्लाह ने उनके लिए इतना बड़ा इनाम तैयार किया हुआ है ना, कि अल्लाह की रहमत से वो बहुत कुछ पा चुके होंगे और ये दुनिया की तकलीफ़ों को एक झटके में, एक जन्नत के एक होते में भूल जाएंगे। तो अल्लाह से दुआ करिए, हम भी दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे और आदी बना दे नेकी करने का।